नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आर्मी एविएशन कोर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भारतीय थल सेना में पायलट कैसे बना जा सकता है। आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया थी, तब रॉयल एयरफोर्स था। रॉयल एयरफोर्स नेशनलाइज होने के बाद 8 अक्टूबर 1932 से भारतीय वायुसेना जाना गया और वर्ड भारतीय वायुसेना जुड़ गया। लेकिन आर्मी एविएशन कोर काफी नया है इन कंपैरिजन टू इंडियन एयरफोर्स। आर्मी एविएशन कोर भारतीय थल सेना की एक एविएशन यूनिट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये यूनिट 1 नवंबर 1986 को जन्म हुआ था इस यूनिट का, और इस यूनिट को हेड किया जाता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी से। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं 1980s में सियाचिन ग्लेशियर का जंग लड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर के लिए लड़ाई हुई। भारत उस ग्लेशियर पे पहले जाके बैठ गया और सियाचिन ग्लेशियर भारत का हो गया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंची हाइट पे बैटलफील्ड है। आज से पहले दुनिया के किसी भी देश ने इस हाइट पे लड़ाई नहीं की थी। ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी इंडिया के लिए। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में भारत का होना बहुत फख्र की बात है। अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे, जब सियाचिन ग्लेशियर टूरिस्ट के लिए खुल जाएगा, तब आप उसकी सुंदरता देखेंगे। कहा यह जाता है कि स्विट्जरलैंड कुछ भी नहीं है सियाचिन ग्लेशियर के आगे। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, 1984 में जब सियाचिन ग्लेशियर भारतीय थल सेना के जाबाज अफसरों और सैनिकों ने ले लिया था, तब उसको रिटेन करना मुश्किल हो गया था। तब इंडियन आर्मी को हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट हुई। बार बार भारतीय वायुसेना से लेना, कभी पहुंच जाता था समय पे, कभी नहीं पहुंचता था। तो 84 में एक आइडिया सर्कुलेट हुआ कि क्यों ना आर्मी के पास भी अपनी एविएशन यूनिट हो, और 1986 में फाइनल आर्मी एविएशन कोर का जन्म हुआ। आर्मी एविएशन कोर में उस जमाने में 2 हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, चेतक और चीता। दोनों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स उस जमाने में बहुत उम्दा, बहुत मजबूत और बहुत लाइट हुआ करते थे। जैसे ही 1986 में आर्मी एविएशन कोर का जन्म हुआ, वैसे ही जो आर्मी हेडक्वार्टर्स की अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि क्यों ना आर्मी एविएशन कोर की हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, क्यों ना देखते हैं कि ये कितना ऑपरेशनल है, कितना काम कर सकता है। और 1987 में ऑपरेशन पवन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन पवन में इन आर्मी एविएशन कोर ने पहली बार एक वॉर जैसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट किया, और उस दिन से आज तक आर्मी एविएशन कोर किसी दिन खाली नहीं बैठा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यकीन माने, आर्मी एविएशन कोर की वजह से आज सियाचिन भारत के पास है। आर्मी एविएशन कोर की वजह से बड़ी बड़ी जंग जो भारत ने लड़ी, बड़े बड़े ऑपरेशंस जो भारत ने लड़े, वो मजबूत हो पाए, वो एग्जीक्यूट हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी एविएशन कोर। अब समझते हैं कि आर्मी एविएशन कोर का रोल क्या क्या है, क्या क्या काम है। आर्मी एविएशन रोल का सबसे पहला काम है अटैक करना। नीचे जमीन पे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये सारी यूनिट्स लड़ रहे हैं, ऊपर से इनको सपोर्ट देना, अपने भाई बंधु को सपोर्ट देना, अपनी यूनिट को सपोर्ट देना, ये आर्मी एविएशन कोर का पहला कर्तव्य है। दूसरा काम है लॉजिस्टिक्स रोल। कोई आर्टिलरी को एक जगह से दूसरी जगह उठाना, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उठाना, कुछ वेपन्स को तुरंत कहीं पहुंचाना, ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स रोल का भी आर्मी एविएशन कोर का ही जिम्मा है। तीसरा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठंड के दिनों में जब हमारे इधर उधर पहाड़ नहीं है, तब हम लोगों को विंटर्स में बहुत ठंड लगती है, तो वो फौजी अफसर, वो फौजी जवान जो
ऑलरेडी -42 डिग्री में बैठा हुआ है, उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं ये आर्मी एविएशन कोर के जाबाज पायलट्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक वर्ड होता है मेडएवैक, मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन मतलब किसी अफसर को, किसी जवान को, किसी फौजी भाई को अगर गोली लग गई तो तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन का काम, तुरंत ये कर्तव्य जो होता है ये आर्मी एविएशन कोर के जाबाज पायलट्स को दिया जाता है। वॉर लाइक सिचुएशंस में, फील्ड एरियाज में जहां पे रोज फायर एक्सचेंज हो रहा है, रोज गोलीबारी चल रही है, उन एरियाज में ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स बहुत काम करते हैं। आर्टिलरी लिफ्ट में ये हेलीकॉप्टर्स बहुत काम करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सवाल ये उठता है अब दिमाग में कि भाई आर्मी एविएशन कोर के लिए जो पायलट्स होते हैं वो कहां से चुने जाते हैं। तो क्योंकि ये आप लोगों का सवाल था इसलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं। आर्मी एविएशन कोर के जो पायलट्स होते हैं वो अगल बगल के यूनिट से चुने जाते हैं, यानी कि आर्मी की जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स को चुना जाता है, उन्हें पीएबीटी की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। आर्मी एविएशन कोर का भी अपना एक स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्मी एविएशन कोर, जो कि नासिक में है। इससे पहले ये आर्टिलरी स्कूल होता था, स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जो देवली में था, वहीं पे ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब जब से स्कूल ऑफ आर्मी एविएशन कोर बन गया है तब से आर्मी के जाबाज पायलट्स जो अलग अलग यूनिट से आते हैं उनको वहीं पे ट्रेनिंग मिलती है और उनको फिर आर्मी एविएशन कोर में डिप्यूट कर दिया जाता है। आज के टाइम पे आर्मी एविएशन कोर में HAL ध्रुव, HAL चेतक, HAL चीता, भारत में एक बहुत उम्दा हेलीकॉप्टर आने वाला है जिसका नाम है अपाची। बोइंग कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर भी आर्मी एविएशन कोर में रहेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी जंग को सपोर्ट किया है आर्मी एविएशन कोर ने। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी तीनों ट्राई सर्विसेज, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, एक दूसरे के साथ मिलके बड़ी बड़े वॉर्स, बड़े बड़े ऑपरेशंस जीते हैं। लेकिन कहा यह जाता है ना कि आत्मनिर्भर बनो, इसलिए आर्मी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी एक यूनिट को जन्म दिया जिसका नाम है आर्मी एविएशन कोर। अगर आपको आर्मी एविएशन कोर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या किसी और यूनिट के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके सपोर्ट से, आपके आइडियाज से, आपके डिमांड से हम लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस 6 से 7 दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ऐसे बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शाम 6 से 7 यूट्यूब चैनल जरूर देखें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।